अस्सलाम वालेकुम आईफोन भाई। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर वालेकुम यारी साहब, अस्सलाम ठीक है? रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत मेरा से हैं? नाम अरशद है जी। मैं बेसिकली पीएचडी मार्केटिंग हूँ और जी सर, दरसो तदरीस से मेरा तल्लक है। तो माशाल्लाह एक माशाल्लाह, तो बढ़िया। बस 2-3 मिनट में आपकी ज्यादा नहीं लूंगा। मैं देख रहा हूँ जी पीछे सर। काफी सारी लंबी लाइन आपसे बात करने के जी सर। लिए। एक तो ये है कि वो कमजोर आदमी और जब ताकतवर आदमी दो लड़ते हैं ना, तो जी सर। कमजोर आदमी ताकतवर को ये कहता है रुको यार, मैं घर से किसी सपोर्ट को लेके आता हूँ। तो आपके चैनल के बाद मेरे जैसा बंदा कहता है यार रुको जरा, हमारे पास अलायारी है यार, तुम रुको, मैं तुम्हें इसको इसका जवाब लेके देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ स्ट्रॉन्ग, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि फीके को ही नहीं बल्कि इंसानियत के ऊपर बात करता है और चीजों को बड़ा खोल खोल के बयान करता है। अच्छा सर, सवाल दो थैंक तीन यू। बस बहुत ही सिंपल है। एक तो खौफ में मुबतला हूँ कि अल्लाह करे आपकी कोई 10-20-100 कापी हम करवा के ना, फोटो स्टेट आपकी करवा के, तो ये इंशाल्लाह। काफी सारे चैलेंज वाला यानी बैठे हो, काफी सारे चैलेंज इंशाल्लाह। पे इसी तरह जिस तरह से हमारे फिका अल तशी, मेरा जो कि फिका अल तशी से ताल्लुक है, ये जितनी तेजी से जाकिर मौलवी बने हैं, इतनी तेजी से थोड़े से अलयारी भी बनाए। ये जो जिनको इंशाल्लाह। टाइम नहीं मिलता, इनको मुख्तलिफ जगह पे जाके टाइम मिले और ये उसी तरह जवाब दे जैसे अलयारी सब दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, सवाल ये है कि जो वाकया किस्सा है, जो जो हदीस किस्सा भी हम पढ़ते हैं, जी हाँ। उसमें जो 5 तन है, उनकी सिर्फ मुझे जो मेरे पास एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि यार ये यारी साहब से पूछ के ले, कि हम उन्हें कहते हैं जी कि वो बिल्कुल अल्लाह ने उनको गुनाह से हर चीज से पाक रखा, ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या जो ये हस्तियां हैं, क्या ये पैदाइश के अमल से गुजरती है या इनका नुजूल होता है? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब दरवाजा गिराया गया और हजरत अबू बकर सदीक या हजरत उमर फारूक जो कि गए वहां पर और उन्होंने जाके सख्ती की, तो आम हम सुनते हैं जाकर मौलवी से जी कि वो बीबी के पास हजरत मोहसिन जो थे वो शहीद हो गए ना उनके। जी। अगर यहाँ पर ये कंट्राडिक्ट होता है कि अगर तो इनका नजूल होता है, तो फिर बीबी के बतन में वो बच्चे का होना वो इस चीज की तशरीह नहीं करता। ये बस दो सवाल है सर प्लीज। ये जाकिरीन ने ऐसे ऐसे लोगों को सुनाया ना कि नुजूल होता है। देखें, कुरान मजीद में, अहादीस में अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए विलादत का लफ्ज़ मौजूद है। ठीक ना, कि ये मुतवल्लिद होते हैं। सर और ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबा के असलाब में थे, ये क़तई है। सुल्ब बोलते हैं, यानी उनके पुश्त में थे, उनके जीन्स में थे। हम्म, ये क़तई है, 100% है। और इसी तरह उनके वो खुद मुख्तलिफ अरहाम से गुजरते हुए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, यानी रहम मादर में थे। ये तो उनकी माँ है भाई, माँ वो पूरी दुनिया को पता है। उनके माँ माँ जो है फ़ातिमा, हज़रत आमिना बिन्त वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा हैं। उनके वालिद गिरामी हज़रत, वालिद किसको बोलते हैं? वालिद, वालिदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद है। जी हाँ, वालिद का क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। तो उनकी उनकी शादी हुई थी उनकी वालिदा से। और इस शादी का समरे तैयबा क्या है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई है हज़रत खदीजा से। और हज़रत खदीजा के बतन में नुतफ़ा जो मुनअक़िद हुआ है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। और ये नुतफ़ा जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में गए थे, वहाँ पे उनको फल खिलाया गया था। उस फल के खाने से ये उनके मनी बना था। और ये उसी से नुतफ़ा मुनअक़िद हुआ था, उसी नूर से हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। और फिर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई है। विलादत हुई है, उसके हदीस मौजूद हैं। उनके विलादत के वक़्त जन्नत से हज़रत आसिया बिन्त मुज़ाहिम, हज़रत मरियम, हज़रत हव्वा, और ये लोग हज़रत सारा, ये लोग तशरीफ़ लाई थी। या हदीस में मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की विलादत कहाँ हुई? काबा में हुई है ना। तो ये क्या, ये शिकम मादर से मुतवल्लिद हुए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये कोई हदीस ही नहीं है कि मुतवल्लिद नहीं होते हैं। सब अहादीस में ये है कि अब शिकम मादर से मुतवल्लिद है। अहादीस में ये है कि ये जो है ना, फ़र्ज से, शर्मगाह से मुतवल्लिद नहीं होते। अहले बैत अलैहिस्सलाम पहलू से दुनिया में आते हैं। तो ये हो सकता है उनके लिए एक ख़ास तरीक़ेकार, उनके उनकी शरफ़ के लिए, उनके करम के लिए, उनकी बुज़ुर्गी के लिए, कि ये जो है अ, फ़र्ज मादर से दुनिया में नहीं आते, बल्कि पहलू मादर से वहाँ से खुल जाता है। ये रहम वहाँ से खुलता है, ये दुनिया में पैदा होते हैं। आज भी दुनिया में बहुत दफ़ा वो क्या होता है कि ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं, पेट से बच्चा को निकालते हैं। तो वो ऑपरेशन के बगैर पहलू से निकलते हैं। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इस तरह हदीस में है।
تو یہ جو ذاکرین نے بنایا کہ ان کا نزول ہوتا ہے یا آسمان سے ایسے ہی گر جاتے ہیں، شکم مادر سے دنیا میں نہیں آتے، یہ عجیب عقیدہ ہے جس کا کوئی ہے ہی نہیں بھائی. یہ یعنی انسان کو اجازت نہیں ہے، میں ذاکرین نظرات سے کہتا ہوں، شیعوں سے کہتا ہوں، کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ دین کے متعلق ایک لفظ بھی بولے اپنے سے جو قرآن سنت میں نہیں ہے، نزول ہوتا ہے ان کی. جی ہاں بالکل، یہ سب عالم ارواح میں تھے، سب انسانیت عالم ارواح میں تھے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب عالم ارواح میں تھے، ٹھیک ہے نا. عالم ارواح میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا ہے، پھر اس سے ہم منتقل ہوتے اب اس دنیا میں آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا نور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم کے صلب میں رکھا. آدم صلب یعنی پشت، کمر میں رکھا. پھر وہ منتقل ہوتے گیا جب حضرت عبداللہ علیہ السلام سے دنیا میں پیدا ہوا، اور حضرت علی علیہ السلام ابو طالب علیہ السلام کے پشت سے دنیا میں تشریف لائے.